Hi friends, today we are going to start with second product which is called cross product. Last we have studied dot product, now second product is cross product. Now cross product का दूसरा नाम होता है वेक्टर प्रोडक्ट. अब जैसे इसका नाम है वेक्टर प्रोडक्ट, तो दो वेक्टर को हम मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर भी एक वेक्टर ही आएगा, तो उसको बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट. डॉट प्रोडक्ट में इसका ऑपोजिट था, हमने दो वेक्टर को मल्टीप्लाई किया था लेकिन जो आंसर था वो एक स्केलर था. यहाँ पे आंसर भी एक वेक्टर होगा. तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स से. इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, डॉट प्रोडक्ट की तरह सिंपल बात नहीं होती है इसमें. फर्स्ट इज डेफिनेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. सो वेक्टर ए बार एंड वेक्टर बी बार, इन दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट अगर करना है तो हम लोग यहाँ पे ये ऐसा सिंबल डालेंगे क्रॉस का. इसको रीड भी वैसा ही करते हैं, ए बार क्रॉस बी बार. अभी तक स्कूल में ऐसा साइन डालते थे तो हम लोग सिर्फ ए बार इंटू बी बार बोलते थे, लेकिन अब ऐसा बात नहीं होगा. जब वेक्टर होता है और बीच में एक क्रॉस है तो इसको रीड भी वैसा ही करना है, ए बार क्रॉस बी बार. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन दिस प्रोडक्ट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन ऑफ एक्यूट एंगल बिटवीन ए एंड बी. लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो ये एक मैग्नीट्यूड, ये एक मैग्नीट्यूड, और साइन ऑफ कुछ भी एंगल तो ये भी एक वैल्यू देगा. तो ये ओवरऑल एक मैग्नीट्यूड की बात चल रही है. अगर ये मैग्नीट्यूड की बात चल रही है तो हम लोग तो बोल रहे हैं वेक्टर प्रोडक्ट का आंसर एक वेक्टर आना चाहिए. तो वेक्टर आएगा. अभी इसको वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं. सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला वेक्टर्स में मैंने जो दिया है वो ऐसा दिया है कि कोई भी वेक्टर हम कैसे लिख सकते हैं, तो मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर इनटू यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन, ये हम लोग लिखते हैं. तो ये जो मैग्नीट्यूड है वो ये रहा, मतलब इसको अगर मैंने एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एक वेक्टर बन जाएगा. तो अब वो यूनिट वेक्टर के बारे में सोचते हैं. वो यूनिट वेक्टर कहाँ पे है और कैसे ड्रॉ करना है. समझो ये ए बार है और ये बी बार है, दोनों के बीच में ये एक्यूट एंगल थीटा, और ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है. तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल. डायरेक्शन अब राइट हैंड थंब रूल अप्लाई कैसे करना है. तो ए बार क्रॉस बी बार कोई बोलेगा तो आपका कर्ल्ड फिंगर ए से बी जाना चाहिए. तो ये ए से बी गया कर्ल्ड फिंगर, तो ए बार क्रॉस बी बार का डायरेक्शन बाहर आ गया. ऐसा अगर मैंने उल्टा लिखा होता बी बार क्रॉस ए बार, तो बी से ए जाऊंगा तो मेरा थंब जो है वो इनवर्ड्स डायरेक्शन में लेगा. अब इसको हम सोचेंगे ऐसा हॉरिजॉन्टल रख दिया और ए बार क्रॉस बी बार तक जाना है, ए बार से बी बार तक जाना है, तो मेरा डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन होगा. दिस इज डायरेक्शन ऑफ ए बार क्रॉस बी बार. तो बी बार क्रॉस ए बार का डायरेक्शन क्या होगा, बी बार क्रॉस ए बार का डायरेक्शन, तो बी बार क्रॉस ए बार का डायरेक्शन नीचे आ जाएगा ऐसा. अब इसमें बात करते हैं, ए बार क्रॉस बी बार का डायरेक्शन ऊपर आया तो ये जो प्लेन है उससे परपेंडिकुलर आ गया ए बार क्रॉस बी बार. तो इसी डायरेक्शन में हम एक यूनिट वेक्टर ले लेंगे एन कैप, एंड एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार क्रॉस बी बार. तो ये एन कैप लिखना जरूरी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट वेक्टर है. सो व्हाट इज एन कैप? एन कैप is a unit vector in the direction
ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। अब ये यूनिट वेक्टर के ऊपर बात करते हैं। क्या ये यूनिट वेक्टर ए और बी दोनों को परपेंडिकुलर है क्या? तो मेरा प्लेन ऐसा है, ये प्लेन है, इसके अंदर ए बी है और एन कैप इसके ऊपर है, तो ये जो एन कैप है वो ए और बी दोनों को परपेंडिकुलर होगा। तो दिस यूनिट वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार। दूसरे वर्ड में बोलूं तो इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए बार एंड बी बार। जिस प्लेन में ए और बी है उससे परपेंडिकुलर ये एन कैप होता है, परपेंडिकुलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो क्वेश्चन ऐसा पूछते हैं, फाइंड यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार। एक ऐसा यूनिट वेक्टर ढूंढना है जो परपेंडिकुलर है दोनों वेक्टर को, ए बार और बी बार, मतलब ये एन कैप ढूंढना है। अगर एन कैप का मुझे फॉर्मूला लिखना है तो क्या होगा? एन कैप का फॉर्मूला, तो यूनिट वेक्टर को हम हमेशा डिफाइन कैसे करते हैं? तो वेक्टर डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो एन कैप कौन से वेक्टर के डायरेक्शन में है? तो ए बार क्रॉस बी बार डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। तो अब इधर से देखते हैं, ए बार क्रॉस बी बार, इसको नीचे ले लेते हैं, ए बी साइन थीटा। तो क्या ये ए बी साइन थीटा मैग्नीट्यूड है क्या? तो आंसर है यस, इट रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, वेर ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। क्योंकि ये एन कैप बहुत बार पूछते हैं क्वेश्चन में, इसके लिए मैंने इतना सब लिखा है एन कैप के बारे में। पहली बात याद रखने का, इट इज अ यूनिट वेक्टर। सेकेंड चीज, इट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। थर्ड, इट इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए बार एंड बी बार। फोर्थ, इट इज परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए बार एंड बी बार। तो दीज आर यूनिट वेक्टर। अब इसमें एक और क्वेश्चन ले लेते हैं साथ में। अगर ए बार और बी बार ये प्लेन में है तो इनका एक रिजल्टेंट वेक्टर भी इसी प्लेन में होगा, यहां पे ये ऐसे, दिस इज रिजल्टेंट विच इज ए बार प्लस बी बार। तो व्हाट इज एंगल बिटवीन ए बार क्रॉस बी बार एंड ए बार प्लस बी बार? तो ए बार प्लस बी बार इधर ही है और ए बार क्रॉस बी बार ऊपर है। सो एंगल बिटवीन ए बार प्लस बी बार एंड ए बार क्रॉस बी बार इज ऑलवेज 90 डिग्री, पाई बाई 2। क्योंकि ए बार प्लस बी बार उसी प्लेन में आएगा, ए बार क्रॉस बी बार परपेंडिकुलर टू द प्लेन आ जाएगा। तो ये भी चीज याद रखना क्योंकि ये एमसीक्यू में पूछते हैं। नाउ आगे बढ़ाते हैं। क्या क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है क्या? कम्यूटेटिव का मतलब अगर उल्टा सीधा लिखा तो आंसर सेम आएगा। तो सेकेंड पॉइंट, बी बार क्रॉस बी ए बार एंड ए बार क्रॉस बी बार क्या दोनों सेम होंगे? तो लेट्स चेक द डायरेक्शन। ए बार क्रॉस बी बार का डायरेक्शन ऊपर है, बी बार क्रॉस ए बार का डायरेक्शन नीचे आएगा। तो दोनों इक्वल इन मैग्नीट्यूड हो सकते हैं बट डायरेक्शन ऑपोजिट है, इसके लिए माइनस लिखेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉन कम्यूटेटिव और इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? बी बार क्रॉस ए बार एंड ए बार क्रॉस बी बार। तो ए बार क्रॉस बी बार ऊपर है, बी बार क्रॉस ए बार नीचे होगा, तो दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। सो एंगल between a bar cross b bar and b bar cross a bar is 180 डिग्री, मतलब पाई रेडियन। तो डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव था, क्रॉस प्रोडक्ट नॉन कम्यूटेटिव होता है। क्रॉस प्रोडक्ट नॉन कम्यूटेटिव होता है।
थर्ड पॉइंट इज सिंपल, जो स्कूल में सिखाया है, डिस्ट्रीब्यूटिव। बी बार प्लस सी बार एक वेक्टर, ए बार दूसरा वेक्टर, तो क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो अंदर जाएगा। दैट मीन्स ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार, दैट इज क्रॉस प्रोडक्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव। नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ, ए बार क्रॉस ए बार कितना होगा, दैट इज कॉल्ड सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट। और ये एक इंटरेस्टिंग बात है, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट कितना। तो अगर मैं सोचूं ए बार और दूसरा भी ए बार, तो दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा 0। एक ए बार दूसरा भी ए बार, दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा 0। व्हाट इज साइन 0? तो साइन 0 इज ऑलवेज 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। तो सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0। लेकिन अगर मैंने 0 लिखा ना तो आंसर रॉन्ग होगा। क्यों रॉन्ग है सर? अभी तो बोला साइन 0 0 आएगा, तो 0 आएगा, बात बराबर है, लेकिन हम ये वेक्टर प्रोडक्ट सीख रहे, और अगर वेक्टर प्रोडक्ट सीख रहे तो आंसर भी वेक्टर ही होना चाहिए, स्केलर नहीं होना चाहिए। तो 0 इज द स्केलर, तो आंसर को 0 नहीं 0 बार लिखना पड़ेगा। 0 बार मतलब नल वेक्टर, 0 वेक्टर। अगर आपको 4 ऑप्शन दिए, एक में 0 और 0 बार है, तो आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज 0 बार। तो याद रखना है, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज 0। इफ ए एंड बी आर पैरेलल, तो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर क्या? तो अगर दो वेक्टर पैरेलल है तो दोनों के बीच में एंगल हो जाएगा 0, और अगर एंगल 0 तो वापस आंसर आएगा 0। क्या लिखूं? 0 के 0 बार। तो अप्रोप्रिएट, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर इज 0 बार, इट शुड बी 0 बार। तो कंडीशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर मुझे प्रूव करना है 2 वेक्टर्स आर पैरेलल और एंटी पैरेलल और कोलिनियर, तो क्रॉस प्रोडक्ट को 0 कर देने का। 2 वेक्टर को प्रूव करना है, पैरेलल, एंटी पैरेलल और कोलिनियर, तो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आपको 0 प्रूव करना है। वो कैसे करना है वो बाद में सोचेंगे। 6, एक टेबल बना लेते हैं। दिस इज क्रॉस I J K, I J K। अब यहां पे I कैप क्रॉस I कैप, तो मैंने यहां पे लिखा है सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर क्या होता है? तो आंसर होता है 0 बार। तो I कैप क्रॉस I कैप इज 0 बार, J कैप क्रॉस J कैप इज 0 बार, K कैप क्रॉस K कैप इज ऑल्सो 0 बार। अब इसकी बात करते हैं, I कैप क्रॉस J कैप। यहां पे अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूं I कैप क्रॉस J कैप। अब इसको हम लोग डेफिनेशन के साथ कंपेयर करेंगे। इधर ये डेफिनेशन है। अब A मेरा I है और B भी मेरा I है, तो अब ये I और ये J, सॉरी I और ये B वाला जो है वो J है, तो I और J, तो I का मैग्नीट्यूड, J का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ एंगल बिटवीन I J इंटू यूनिट वेक्टर। तो अब इसको थोड़ा 3 डायमेंशन में सोचते हैं, कुछ ऐसे, या फिर यहां से दिखा, ये ऐसा है। ये मेरा जो टर्म है वो I, ये J और ये K। I क्रॉस J करेंगे, I क्रॉस J, तो यहां से आपको इधर जाना पड़ेगा ऐसे। 3 डायमेंशन सिस्टम में यहां पे डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूं। लेट्स से दिस इज X, Y एंड Z। यहां पे आ गया I, यहां पे आ गया J और यहाँ पे आ गया K। तीनों के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री।
तो I क्रॉस J कहाँ पे आएगा, तो I से J जाऊंगा तो वो बाहर आ रहा है, मतलब Z डायरेक्शन में आएगा। तो जो यूनिट वेक्टर हम लोग यूज करेंगे वो होगा k कैप। तो इसका आंसर मैं लिखता हूं I का मैग्नीट्यूड, J का मैग्नीट्यूड एंड यूनिट वेक्टर जो होगा वो k डायरेक्शन में आएगा, Z डायरेक्शन। What is magnitude of I? 1. Magnitude of J? 1. Because they are unit vector. तो 1 into 1 1, मतलब आंसर आया k कैप। इतना सब नहीं करना पड़े इसके लिए एक दूसरा मेथड बना लेते हैं। I, J और K, ये जो एरो मैंने मार्क किया है उसी डायरेक्शन में अगर आप जाओगे तो आंसर पॉजिटिव लिखने का। दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, आंसर तीसरा वेक्टर आएगा। तो I से J जाएंगे, आंसर आएगा K। तो यहाँ पे I से J आंसर आएगा K। अब I से K जब जाएंगे तो I से K इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में गए तो आंसर माइनस में लिखने का, और माइनस कौन सा, तो थर्ड वाला, दैट इज माइनस J। सिमिलरली J क्रॉस I, आप उल्टा जाओगे तो माइनस K। J क्रॉस K, सीधा जाओगे तो प्लस I। K क्रॉस I, तो आंसर आएगा J। एंड K क्रॉस J, ऑपोजिट जाओगे तो आंसर माइनस I। तो आपको ये सर्कल याद रखेंगे तो ये अपने आप याद आ जाएगा। नेक्स्ट, इफ आई एम गेटिंग A बार इज इक्वल टू A1 I कैप, A2 J कैप एंड A3 K कैप, एंड B बार दिया हुआ है B1 I कैप, B2 J कैप एंड B3 K कैप, और किसी ने बोला फाइंड A बार क्रॉस B बार। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट, आंसर मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन आता है। तो जब डॉट प्रोडक्ट था तो मैंने बोला था खोली बनाओ, तो क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो बंगला बनाने का, तो ये बंगला बड़ा। सबसे ऊपर के लेयर में I, J और K को लिख दो। नेक्स्ट लेयर में पहले यहाँ पे A है तो A वाले के कोएफिशिएंट लिखेंगे A1, A2, A3, और फिर B है तो B1, B2, B3। इट इज बेसिकली डिटर्मिनेंट लेना है। 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर आएगा। तो क्वेश्चन आता है ये कैसे आया, फिर क्रॉस प्रोडक्ट का आंसर डिटर्मिनेंट। तो इसको हम लोग प्रूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। फॉर दैट स्टे ट्यून्ड।